व्याधश्याचरणं ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का जातिर्विदुरस्य यादवपते रुग्रस्य किं पौरुषं कुब्जाया किमु तत्र रूपमधिकं किं तत्सुदाम्नोधनम् भक्त्या तुष्यति केवलं वरमया भक्तिप्रियो माधवः। श्री ठाकुर जी जल्दी किसको मिलते हैं? क्या उसको जल्दी मिलते हैं जो डेली साफ सुथरा रहता है, स्नान करता है? सुखदेव जी ने कहा नहीं, भगवान उसको जल्दी नहीं मिलते हैं जो डेली स्नान करता है। बोले कैसे? बोले अगर भगवान उसी को जल्दी मिलते जो डेली स्नान करता है तो ये बताओ, जब भगवान श्री राम जंगल की ओर गए थे, वन में गए थे, तो जो कोल भील थे ना, निषाद वगैरह, कोल भील जो थे जिन्होंने भगवान श्री राम की बड़ी मदद की, वो पता आपको महीनों नहीं नहाते थे। कई बार, वो छोड़ो, आप लोग भी तो ठंडी में नहीं नहाते हो और माताएं और बच्चों, अरे बोले आज बहुत ठंडा, आज बच्चे को नहीं नहाना, आज ठंडा है, आज नहीं नहाएंगे। डेली नहाना चाहिए। नहाने से क्या है, पवित्र होता है व्यक्ति, बिना नहाए नहीं रहना चाहिए। लेकिन कहते हैं क्या नहाने वाले कोई भगवान डेली मिलते हैं? बोले नहीं, अगर ऐसा होता तो जो निषाद थे, कोल भील थे, वो तो साहब महीनों नहीं नहाते थे, फिर भी भगवान उनको मिले, गले लगाते थे ना श्री राम। कहते थे आप सब मेरे सखा हो, आप सब मेरे अपने हो, ऐसा भगवान कहते थे। बोले अच्छा मान लिया, चलो भगवान उसको मिल जाते हैं, जो ना भी नहाए उसको भी भगवान मिल जाते हैं। तो बोले उसको नहीं मिलते होंगे जो बच्चा होता होगा, छोटे बच्चों को भगवान नहीं मिलते होंगे। बोले नहीं, बोले ऐसा नहीं है। बोले अगर ऐसा होता तो बोले व्याधस्या चरणम ध्रुवस्य च वयो। ध्रुव जी जो थे, आज ध्रुव जी की कथा हम लोग श्रवण करेंगे। ध्रुव जी की आयु सिर्फ 5 वर्ष की थी। 5 वर्ष का बालक, एक अबोध बालक होता है, उसको क्या पता साहब दुनिया का। 5 वर्ष का जो बालक होता है बड़ा अबोध होता है, उसको कुछ पता थोड़ी होता है दुनियादारी का। लेकिन भगवान उसको भी मिले। बोले हो सकता है भगवान उसको मिलते होंगे जो बड़ा विद्वान होता होगा। बोले नहीं, बोले व्याधस्या चरणम ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का। कल आप कथा श्रवण करोगे गजेंद्र मोक्ष की। गजेंद्र एक हाथी था जो बड़ा ताकतवर था और उसको कुछ नहीं आता था। एक बार वो नहा रहा था सरोवर में, तो एक ग्राह यानी एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया, और जब पैर पकड़ लिया तो उसने अपने पहले पूरी ताकत लगाई, उसको लगा मैं ताकतवर हूं, मैं बचा लूंगा। लेकिन ग्राह ने थोड़ा भी नहीं छोड़ा। फिर उसने अपने बेटों को बुलाया, अपनी पत्नी को बुलाया, अपने पूरे मित्रों को बुलाया, सबने सुर में सुर मिला के उसको खींचने लगे। लेकिन ग्राह जो था इतना ताकतवर था, उसको छोड़ ही नहीं रहा था। और वो गजेंद्र जो हाथियों का राजा था, गजेंद्र हाथी में कितनी ताकत होती है, और उस गजेंद्र में 10,000 हाथियों का बल था। लेकिन वो गजेंद्र जब अपने आप को नहीं निकाल पाया, नहीं छुड़ा पाया ग्राह से, तो पता है उसने फिर सूर उठा के बोला गोविंद। उसने जैसे ही गो बोला, विंद उसने बोला भी नहीं, उसको कुछ नहीं आता था। उसने तो गोविंद नाम भी नहीं लिया। उसने तो पहले ये बोला कि जो इस दुनिया को चलाते हैं वो मेरे को बचा लें, जो इस सूर्य चंद्र को चलाते हैं वो मुझे बचा लें, जो इस सृष्टि को चलाते हैं वो मुझे बचा लें, ये बोला। भगवान गोविंद ने कहा इस दुनिया को तो मैं ही चलाता हूं। और भगवान दौड़े चले आए और गजेंद्र को जो है निकाल के सरोवर से बाहर रख दिया, कृपा की। यानी जो गजेंद्र जिसको कोई विद्वता नहीं है, हमारे मन में होता ना ये पंडित जी बड़े विद्वान हैं, इनको तो भगवान मिल जाएंगे। देखो विद्वानों पे भगवान नहीं रीझते हैं। विद्वानों में तो थोड़ा अहंकार भी आ जाता है। जो ज्यादा विद्वान हो जाए ना, पढ़ लिख ले, अच्छा बहुत सारे बच्चे ज्यादा पढ़ लिख लेते हैं, इंजीनियर वगैरह हो जाए, बड़े अच्छे पढ़ लिख लें, तो फिर तो घर वालों को कुछ समझते ही नहीं है। अरे बोले अरे
माता पिता भी बोलते हैं अरे ये ज्यादा पढ़ा लिखा है, मतलब भगवान उसको नहीं मिलते जो ज्यादा पढ़ा लिखा होता। बोले भगवान किसको मिलते हैं? बोले इसके बाद फिर बोले हो सकता है भगवान उसको मिलते होंगे जो ब्राह्मण होता होगा, जो ऊंची जाति में जन्म लेता होगा, जिसकी समाज में प्रतिष्ठा होगी, भगवान उसको मिलते होंगे। बोले नहीं, बोले अगर ऐसा होता, बोले का जातिर विदुरस्य यादव पते। विदुर जी महाराज, अभी विदुरानी की कथा सुनेंगे हम। ठाकुर जी पूरी दुनिया छोड़ के विदुर के घर गए। विदुर दासी पुत्र थे, दासी पुत्र थे, फिर भी भगवान ने दुर्योधन का सब कुछ छोड़ करके ठाकुर जी उनके घर गए। विदुरानी का केले का छिलका खाया। बोले अच्छा, तो बोले भगवान उसको मिलते होंगे जो व्यक्ति जो है बहुत सुंदर होता होगा, बहुत खूबसूरत होगा। बोले नहीं, अगर ऐसा होता, बोले कुब्जा जो थी, जब भगवान कृष्ण जो है कंस को मारने के लिए जा रहे थे, तो कुब्जा जो थी, सैरंद्री नाम था, 3 जगह से टेढ़ी थी, तो इसलिए उसका नाम पड़ गया कुब्जा। और भगवान ने उसको भगवान मिले। बोले अच्छा, बोले भगवान उसको मिलते होंगे जो बहुत धनवान होता होगा। बोले नहीं, अगर बोले ऐसी बात होती तो बोले किम तत् सुदाम नो धनम। सुदामा जी, उनके पास क्या धन था? सुदामा जी के पास तो कुछ धन नहीं था, लेकिन फिर भी ठाकुर जी उनको मिले। किम तत् सुदाम नो धनम। और बोले अच्छा, इसके अलावा बोले ठाकुर जी किसको मिलते हैं? बोले जब धनवान को नहीं मिलते, जब जो है विद्यावान को नहीं मिलते, जब ऐसे नहीं मिलते, तो बोले ठाकुर जी किसको मिलते हैं, किस पर कृपा करते हैं? बोले भक्त्या तुष्यति केवलम परमया भक्ति प्रियो माधवः। बोले कोई व्यक्ति ऊंची जाति का हो या ना हो, कोई व्यक्ति विद्वान हो या ना हो, कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा हो या ना हो, कोई कुछ हो या ना हो, लेकिन अगर उसके अंदर भक्ति आ जाए, उसके अंदर प्रेम आ जाए, तो ठाकुर जी खुद मिल जाते हैं उसको। और इसके सैकड़ों उदाहरण हैं। कोल भील जो नहीं नहाते थे, फिर भी भगवान उनको मिल जाते थे। गजेंद्र जो मूर्ख था, फिर भी भगवान उसको मिले। विदुर जी जो दासी पुत्र थे, फिर भी भगवान उनके घर गए। जो है श्री सुदामा जी जो गरीब थे, फिर भी ठाकुर जी ने जो है उनको मित्र कहा। मित्र धर्म क्या होता है? बोले मित्र धर्म सीखना है तो कृष्ण भगवान से सीखो। हम लोग तो मित्र उसको बनाते हैं जो सोचते हैं हमसे ताकतवर हो, जो पैसे वाला हो, उसको मित्र बनाते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ है। मित्र किसको बनाया है ठाकुर जी ने? बोले जिसके अंदर भक्ति है। बोले इसका कहने का भाव क्या है? श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कहते हैं कि आम जनमानस, ये माताएं जो भजन कर रही है ना माला झोली लेकर के, यही ठाकुर जी को प्रिय है। बोले भक्त्या तुष्यति केवलम परमया। ये जो माताएं जो भजन कर रही हैं, ये प्रमुख जी जरा दिखाइए, ये जो माताएं भजन कर रही हैं, कीर्तन कर रही हैं, माला झोली लेके जप रही हैं, इनको देखो ठाकुर जी इनको मिलते हैं। बोले कुछ भी कर रहे हैं लेकिन भजन नहीं छोड़ रहे हैं, भजन करते रह रहे हैं। ठाकुर जी उसी को मिलते हैं जिसके जीवन में भक्ति हो, जिसके जीवन में भक्ति हो ना। भक्ति की बात अब सुनो। सबरी के ठाकुर जी झूठे बैर खाए। ठाकुर जी प्रहलाद के लिए तो साहब नरसिंह बन गए, अवतार ले लिया। ठाकुर जी अवतार ले लिए। कितनी कथाएं मैं आपको सुनाऊं, शायद कथा सुनाऊं तो सुबह से शाम तक हो जाए। कितने उदाहरण हैं ऐसे। जीवन में अगर ठाकुर जी हैं ना तो सब कुछ है।